अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, एक दुकानदार ने एक साड़ी 8% लाभ पर और एक स्वेटर 10% बट्टे पर बेचा, जिससे उसे रुपये 1008 की धनराशि प्राप्त हुई। यदि उसने साड़ी को 10% लाभ और स्वेटर को 8% बट्टे पर बेचा होता तो उसे 1028 की धनराशि प्राप्त होती। साड़ी का क्रय मूल्य और स्वेटर का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हम दोनों का क्रय मूल्य मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना साड़ी का क्रय मूल्य, तो मान लिया हमने साड़ी का क्रय मूल्य हमने x मान लिया। माना दूसरा है स्वेटर, स्वेटर का क्रय मूल्य बराबर मान लिया y। अब क्या कह रहे हैं कि एक तो साड़ी को 8% लाभ पर, तो जब साड़ी को 8% लाभ पर, तो लाभ की कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई चीज खुद में 100% होती है, तो साड़ी पे 8% लाभ मिला है तो वो 108% हो जाएगी, अर्थात 108x/100। स्वेटर को 10% बट्टे पर, तो स्वेटर को 10% बट्टे पे बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 और बटे में 100 और बराबर टोटल कितना धनराशि प्राप्त हो रही है, तो टोटल धनराशि जो प्राप्त हो रही है वो 1008 की। अब इसे हम सरल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 18 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 18 से हो जाएगा 18 छंगे 108, 6x हो जाएगा, प्लस 18 पंजे 90, 5 y हो जाएगा। ये इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 18 पंजे 90, 18 छंगे 108 और ये 100 इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5600। समीकरण नंबर 1। अब फिर से देखिए, अगली बार देखते हैं, अगली बार कह रहे हैं कि यदि उसने साड़ी को 10% लाभ पर, यानी साड़ी को अब की बार में 110% में बेचा, स्वेटर को 8% बट्टे पर, यानी स्वेटर को अब की बार में उसने 92 पे बेचा, 10% बट्टा तो 100% बट्टे का मतलब था छूट, तो 100% कोई चीज खुद में होती तो 8% छूट दी तो 92 बचेगा, तो 92 बटे में 100 और बराबर में कितना है धनराशि, तो 1028 की धनराशि प्राप्त हो रही है। अब इसको जरा एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये यहाँ से सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 55x प्लस 46y बराबर 514। और ये देखिए 100 सबके बटे में थे तो इधर 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इधर बटे में इस तरह से आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 ये आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, 46 से। इसमें हमें मान लो बाई के गुणांक बराबर करने हैं, तो इसमें समीकरण एक में हम 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 46 से तथा समीकरण 2 में 5 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर लिख दो। तो जब समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर रहे हैं भैया, 46 से गुणा कर रहे हैं, तो जब 46 की गुणा करेंगे तो 46 से गुणा करें तो 46 छंग, देखो 6 छंग 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा 276x प्लस, जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 200 और 6 पंजे 30, 230 बाई हो जाएगा। बराबर में इसमें भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसमें भी किसे मान लो मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, तो जब 46 से 5600, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 ढाई 25 और 7600, शायद यही आएगी मल्टीप्लाई इसकी। एक बार करके देख ले 46 से, तो 46 से मल्टीप्लाई इसकी यही आएगी, 46 से करके देख लेना। तो आगे देखते हैं अगला, अगर दूसरी समीकरण में हमें काय से मल्टीप्लाई करनी, तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण में मल्टीप्लाई कैसे करनी है, तो दूसरी समीकरण में हम देखते हैं, तो दूसरी समीकरण में हमें मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी समीकरण हमारी कितनी 55, तो 55 पंजे हो जाएंगे 275x
प्लस ये हो जाएगा 230 बाई बराबर, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो 5 चौक 20 का, सबसे पहले 2 जीरो लगा लो, 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2 और 5 एकम 5, 5 और 2 7 और इसके बाद आपका हो जाएगा 0 0 और 0 और 7 और 5 पंजे 25। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम अब देखिए इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कट गया 276 बाई में तो 275 बाई जाएगा, सॉरी 276 एक्स में से 275 एक्स जाएगा तो केवल एक्स बचेगा और बराबर में तो ये आपका आ जाएगा 25 25 0 25 में से 25 जाएगा 0 बचेगा, 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा तो आएगा केवल 600। तो अर्थात x बराबर कितना आ गया 600। साड़ी का अगर हम देखें साड़ी का जो मूल्य, हमने साड़ी का मूल्य x माना है तो साड़ी का मूल्य हमारा 600 आ गया। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो ये x का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो 6 गुणा 600 प्लस 5 बाई बराबर ये हो जाएगा 5600, 5600 तो 6 6 3600 हो जाएगा ये, प्लस 5 बाई बराबर 5600, 5 बाई बराबर कितना हो जाएगा देखिए, अब देखिए 5 बाई में निकालना है 5600 की तरफ 3600 जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 2000। 5 से 2000 को काट लो तो बाई बराबर आ जाएगा 400। तो देखिए अगर हम देखें कि साड़ी का जो मूल्य आ गया वो हमारा x आ गया और स्वेटर का जो मूल्य आ गया वो 400, सॉरी साड़ी का मूल्य 600 आ गया और स्वेटर का मूल्य 400 आ गया। तो इस तरह से आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं। सुशांत ने कोई धनराशि 2 योजनाओं ए और बी में निवेशित की जो क्रमशः 8% और 9% वार्षिक ब्याज देती है। उसे कुल वार्षिक ब्याज के रूप में रुपए 1860 प्राप्त होते हुए, परंतु यदि उसने इन योजनाओं में निवेशित धनराशियों को परस्पर बदल लिया होता तो उसे वार्षिक ब्याज के रूप में रुपए 20 अधिक प्राप्त होती। तो हमें उसमें प्रत्येक योजना में कितनी धनराशि निवेशित की ये हमें पता करना है। तो आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए तो हम दोनों योजनाओं में निवेशित धनराशि को पहले मान लेंगे x और y के बराबर। तो माना योजना ए में निवेशित योजना ए में निवेशित धन हमने मान लिया x, माना योजना बी में निवेशित धन बराबर हमने मान लिया y। अब देखिए x और y हमने इसको मान लिया। अब आगे क्या करना है, अब वो कह रहे हैं कि 8% और 9% वार्षिक ब्याज। अब एक वर्ष के लिए जो भी ब्याज होता है वो डिपेंड करता है केवल रेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक वर्ष के लिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली धनराशि को 8%, 8 हम जानते हैं मूलधन माना हमने x माना है, दर मानिए 8%, समय 1 साल बटे में 100, ब्याज ऐसे ही निकालते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्लस दूसरा क्या है, दूसरा 9% पे है तो मूलधन बाई दर 9%, समय 1 साल बटे में 100 और इस सब से उसे कितने रुपए मिलते हैं 1860 रुपए। इसको जरा एक मैं ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो 8x प्लस के 9 बाई और बराबर ये 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1860 और डबल जीरो, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब फिर से देखिए पुनः वो कह रहे हैं अगर दोनों धनराशि को ये बदल लेता है, अगर दोनों धनराशि को बदल लेता है तो बदलने का मतलब क्या हुआ, बदलने का मतलब x को 9% पे लगाएगा तो यही समीकरण 9x बन जाएगी, यही इसको 8% पे लगाएगा तो यही 9y की जगह 8y बन जाएगा, तो उसे 20 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो 20 रुपए ज्यादा का मतलब 1860 है तो 1880 मिलेगा।
अब सबके बटे में 100 आएगा। अब इसको 100 को उधर भेज दिए, 9x प्लस 8y 18,800 और ये 100 उधर जाएगा तो 00 और बढ़ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। इस तरह से यहां लिख लें 18,800 और 1880 और 00, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि मान लिए इसके लिए हमें अगर x के गुणांक बराबर करने हैं तो हम देखें पहले इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लें, बन जाएंगे x के गुणांक बराबर। तो करो भैया। तो इसमें देख लीजिए पहले इसमें 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72x। अगर आप चाहो, अगर बाई के गुणांक बराबर करना चाह रहे हो, अगर बाई के आप गुणांक बराबर करना चाह रहे हो तो बाई करो तो इसमें कैसे कर लो, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें कैसे कर लो, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम मान लिए x से गुणांक बराबर कर तो इसमें 72 करेंगे और इसमें देखिए इसमें से जब 9 से गुणा कर ले तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा और 9 ने इसका हो जाएगा 81 बराबर। हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 9 से मल्टीप्लाई 9 6 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 5 77, 77 के 7 हासिल 7 और 9 कम 9 9 7 16। ये आगे देखते हैं, इसमें हम दूसरे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ने कितना हो जाएगा 72x प्लस 8 अट्ठे 64y बराबर में, अब 8 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0, 8 अट्ठे 64 के 4 हासिल 6 और 8 अट्ठे 64, 64 70, 70 का 0, 70 का 0 हासिल 7 और 8 एकम 8, 8 और 7 15। अब इनको जरा एक मिनट चिन्ह चेंज कर लीजिए। देखिए इनके 72x हो गए और इसमें देखिए चिन्ह अलग अलग कर लीजिए। तो इसको मान लिए हम इसको माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें, इसको भी माइनस कर लें तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और कटने के बाद देखो यहाँ क्या बचेगा, 81 में से 64 जाएंगे तो 17 बचेंगे, 17 बाई बराबर। यहाँ घटाओ 0 0 0 0, अब 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। अब 17 कम 17 अर्थात बाई बराबर कितना आ जाएगा 1, उस पे 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अर्थात बाई बराबर हो गया 10,000। अगर हम देखें पहले तो बी के में निवेशित धनराशि कितनी आ गई, 10,000 रुपये आ गई। अब हम ए में निवेशित धनराशि को कैसे निकालेंगे, हम क्या बाई का मान रख देंगे, तो हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण, बाई का मान समीकरण किस में रख रहे, तो मान लिए हम बाई का मान समीकरण 1 में रख दें। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखो। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने के बाद क्या करेंगे, देखो भाई समीकरण 1 हमारा कौन सा ये है, तो बाई का मान रखो 8x प्लस 9 गुणा 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 18, 6 और 3 बार 0। तो फाइनली अगर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8x, देखिए ये हो जाएगा 10,000 की 9 से गुणा करेंगे 90,000 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 बराबर ये कितना है 1,86,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,86,000 है। अब देखिए अगर हम इस 90,000 में से 1,86,000 में से 90,000 को घटाएंगे, जब उधर ले जाएंगे तो 1,86,000 में से 90,000 घट जाएगा। तो फाइनली ये बचेगा 8x बराबर कितना बचेगा, 8x ये बराबर बचेगा 96,000 बचेगा। देखो 0 0 और ये देखिए पहले
3 बार 0 आ जाएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, तो 96,000 आ जाएगा। तो 8 12 96 होते हैं, अर्थात x बराबर आ गया 12,000। तो इस तरह से अगर हम देखें योजना ए में निवेशित धनराशि आ गई 12,000, तो इस तरह से प्रसन्नावली योजना ए में निवेशित धनराशि 12,000 आ गई। अब इस तरह से प्रसन्नावली 3.3 आपकी कंप्लीट होती है। आप इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।